இருப்பிட அமைப்புகள் तो पीएम मोदी आज वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने नन्हे मुन्ने बच्चों से भी बातचीत की। एक छोटी सी बच्ची ने नन्ही चिड़िया और पेड़ पर बने उस घोंसले को लेकर भी पीएम मोदी को एक कविता सुनाई है। उस कविता को सुनकर पीएम ने कहा, मेरी नन्ही दोस्त बहुत अच्छी कवि है और विज्ञान को अच्छी तरह समझती है। अपना भोजन स्वयं बनाते, हरे पेड़ पौधे खुददार, पत्ती इनका चूल्हा समझो जिसपे हो भोजन तैयार। चूल्हे को मिलती है गर्मी सूरज की जब पड़े किरण, पत्ती में जो पर्ण हरिम है बड़े महत्व के उनके कर। जड़े चूसती जल धरती से जिसमें हो खनिज लवण, CO2 मौजूद हवा में पत्ती कर लेती भक्षक। इसके बाद बने जो भोजन होता कार्बोहाइड्रेट। सब्जी खाती हो? यस सर। सब सब्जी खाती हो? नहीं, कुछ तो होगी जो पसंद नहीं आती होगी। घर में कोई सब्जी होगी जो तुम्हें पसंद नहीं आती होगी। सर करेला। हाँ। सर मुझे आपके प्रशंसा में एक कविता याद है, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुना दूं? तुम कवि हो क्या? सर याद है कविता। चलो बता दो। मननायक श्रेष्ठ विधायक विश्व चेतना के अधिनायक राष्ट्रीय धर्म सराबोधही दलित प्रेरणा सोच महान, जय मोदी जय हिंदुस्तान। आध्यात्मिक आस्थाओं से बड़ा है। दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्र एक राजनीतिक परिभाषा रही है, लेकिन भारत एक राष्ट्र के तौर पर आध्यात्मिक आस्थाओं से बड़ा है। भारत को एक बनाया है आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे संतों ने, जिन्होंने अपनी यात्राओं से भारत की राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। तमिलनाडु से आदिनम संत भी सदियों से काशी जैसे शिव स्थानों की यात्रा करते रहे। काशी में कुमार गुरुपुरर ने मठ मंदिरों की स्थापना की थी। तिरुपनंदाल आदिनम का तो यहां से इतना लगाव है कि वो आज भी अपने नाम के आगे काशी लिखते हैं। इसी तरह तमिल आध्यात्मिक साहित्य में पाडल पेट्रथलम के बारे में लिखा है कि उनके दर्शन करने वाला व्यक्ति केदार या तिरुकेदारम से तिरुनेलवेली तक भ्रमण कर लेता है। इन यात्राओं और तीर्थ यात्राओं के जरिए भारत हजारों वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में अडिग रहा है, अमर रहा है। எனதருமை குடும்ப உறவுகளே, உலகின் பிற நாடுகளில் தேசம் என்பது அரசியல் ரீதியான புரிதலோடு அணுகப்பட்டு வந்திருக்கிறது. ஆனால் பாரதம் ஒரு தேசம் என்ற வகையிலே ஆன்மீக நம்பிக்கையை ஆணிவேராக கொண்டு அமைந்து வந்துள்ளது. ஆதிசங்கரர், ராமானுஜாச்சாரியார் போன்ற புனிதர்கள்தாம் பாரதத்தை ஒருங்கிணைத்தவர்கள். இவர்களெல்லாம் தங்கள் யாத்திரைகளின் போது பாரதத்தின் தேசிய விழிப்பினை, தேசிய ஆன்மாவை, தேசியத்தை தட்டி எழுப்பினார்கள். தமிழ்நாட்டின் ஆதீன துறவிகளும் கூட பல நூற்றாண்டு காலமாக காசி போன்ற சிவபதிகளுக்கு புனித பயணங்களை மேற்கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். திருப்பனந்தாள் ஆதீனத்தை காசியிலே குருபர சுவாமிகள் நிறுவினார். இன்று கூட திருப்பனந்தாள் ஆதீன கர்த்தர்கள் தங்கள் பெயருக்கு முன்பாக காசிவாசி என்று எழுதுகிறார்கள். இதைப் போலவே தமிழின் ஆன்மீக நூல்களிலே பாடல் பெற்ற தலம் எனும் போது இவற்றை தரிசனம் செய்யும் மனிதர் திருக்கேதாரம் முதல் திருநெல்வேலி வரை யாத்திரை மேற்கொண்டவராகிறார்.
இந்த யாத்திரைகள் புனித பயணங்கள் வாயிலாக பல்லாயிரம் ஆண்டு காலமாக பாரதம் ஒரே தேசம் என்ற வகையில் நீடித்து அமரத்துவம் பெற்றதாக விளங்கி வந்திருக்கின்றது. मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम के जरिए देश के युवाओं में अपनी इस प्राचीन परंपरा के प्रति उत्साह बढ़ा है. तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोग, वहां के युवा काशी आ रहे हैं. यहां से प्रयाग, अयोध्या और दूसरे तीर्थों में भी जा रहे हैं. मुझे बताया गया है कि काशी तमिल संगमम में आने वाले लोगों को अयोध्या दर्शन की भी विशेष व्यवस्था की गई है. महादेव के साथ ही रामेश्वरम की स्थापना करने वाले भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य अद्भुत है. காசி தமிழ் சங்கமத்தின் வாயிலாக தங்களுடைய இந்த பண்டைய பாரம்பரியம் குறித்து தேசத்தின் இளைஞர்களிடத்திலே உற்சாகம் அதிகரித்திருக்கிறது என்பது மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து அதிக எண்ணிக்கையில் மக்கள், அங்கிருக்கும் இளைஞர்கள் காசிக்கு வருகின்றார்கள். இங்கிருந்து பிரயாகை, அயோத்தி என பிற புனித இடங்களுக்கும் சென்று வருகின்றார்கள். காசி தமிழ் சங்கமத்திற்கு வரும் மக்கள் அயோத்திக்கு புனித யாத்திரை மேற்கொள்ளவும் சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருப்பதாக எனக்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மகாதேவரோடு சேர்ந்து ராமேஸ்வரத்தை ஸ்தாபித்த பகவான் ஸ்ரீராமனையும் தரிசிக்கும் பெரும் பேறு அலாதியானது, அற்புதமானது. मेरे परिवारजनों, हमारे यहां कहा जाता है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति. अर्थात जानने से विश्वास बढ़ता है और विश्वास से प्रेम बढ़ता है. इसलिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की परंपराओं के बारे में, अपनी साझी विरासत के बारे में जाने. दक्षिण और उत्तर में काशी और मदुराई का उदाहरण हमारे सामने है. दोनों महान मंदिरों के शहर हैं, दोनों महान तीर्थ स्थल है. मदुराई वैगई के तट पर स्थित है और काशी गंगई के तट पर. तमिल साहित्य में वैगई और गंगई दोनों के बारे में लिखा गया है. जब हम इस विरासत को जानते हैं तो हमें अपने रिश्तों की गहराई का भी एहसास होता है. என் நெஞ்சம் நிறை குடும்ப பந்தங்களே, நம் நாட்டிலே ஒன்று கூறப்படுவதுண்டு, ஜானே பினு ந ஹோய் பரதீதி, பினு பரதீதி ஹோய் நஹி பிரீத்தி. அதாவது, அறிந்து கொள்வதால் நம்பிக்கை அதிகரிக்கிறது, நம்பிக்கை அதிகரிப்பதால் அன்பு அதிகரிக்கிறது என்பதே இந்த ஹிந்தி மொழி பழமொழியின் பொருள். அந்த வகையிலே நாம் பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர், ஒருவர் மற்றவரது பாரம்பரியங்களை பற்றியும் நம்முடைய தொன்மையான மரபுகள் குறித்தும் தெரிந்து கொள்வது முக்கியமானது. தென்னகத்திலும் வடநிலத்திலும் காசி மற்றும் மதுரை என்ற எடுத்துக்காட்டுகள் நம் கண்முன்னே இருக்கின்றன. இரண்டுமே மகத்தான தொன்மையான ஆலய நகரங்கள், இரண்டுமே மிகச் சிறப்பான புனித யாத்திரை தீர்த்தங்கள். மதுரை அம்பதி வைகையாற்றின் கரையினிலே அமைந்திருக்கிறது என்றால், காசியோ கங்கை அன்னையின் மடியினிலே இருக்கின்றது. தமிழ் இலக்கியங்கள் கங்கை
மற்றும் வைகை என்ற இந்த இரண்டு நதிகளை பற்றியும் விரித்து பேசுகின்றன. நாம் இந்த மரபினை அறிந்து கொள்ளும் போது நமது உறவுகளின் ஆழத்தை நம்மால் நன்றாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும். मेरे परिवारजनों, मुझे विश्वास है काशी तमिल संगमम का ये संगम इसी तरह हमारी विरासत को सशक्त करता रहेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाता रहेगा. आप सभी का काशी प्रवास सुखद हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और साथ साथ तमिलनाडु से आए हुए प्रसिद्ध गायक भाई श्रीराम को काशी आने पर और हम सबको भाव विभोर करने के लिए मैं श्रीराम का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और काशीवासी भी तमिल सिंगर श्रीराम को जिस भक्ति भाव से सुन रहे थे उसमें भी हमारी एकता की ताकत के दर्शन कर रहे थे. मैं फिर एक बार काशी तमिल संगमम की इस यात्रा को, अविरत यात्रा को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. என் நெஞ்சம் நிறை குடும்ப சொந்தங்களே, எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. காசி தமிழ் சங்கமத்தின் இந்த கூடல் இதே போன்று நமது மரபுகள் பாரம்பரியங்களுக்கு வலு சேர்த்துக் கொண்டே இருக்கும். ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற உணர்வினுக்கு மேலும் வளம் சேர்த்துக் கொண்டே இருக்கும். உங்கள் அனைவரின் காசிவாசம் இன்பமானதாக இருக்கட்டும். இந்த நல்விருப்பத்தோடு நான் என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் பல பல நன்றிகள். நிறைவு செய்வதற்கு முன்பாக கர்நாடக இசை பாடகர் இங்கே நமக்கெல்லாம் இசை விருந்தளித்தார். சித் ஸ்ரீராம் குழுவினருக்கும் சித் ஸ்ரீராம் அவர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். மேலும் பக்தி உணர்வோடு அவர் அளித்த அந்த கீர்த்தனைகளை மிகுந்த பக்தியோடும் முனைப்போடும் அர்ப்பணிப்போடும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த காசி நகர மக்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய நல் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். நிறைவாக இந்த காசி பெருஞ்சங்கமம், இந்த தமிழ்ச் சங்கமம் மேலும் வளமாக அடுத்த பதிப்புகளை காண வேண்டும் என்று என் நல்விருப்பங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए. मैं चाहूंगी तालियों के प्रणाम से आप माननीय प्रधानमंत्री जी को विदा दें. एक बार फिर बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी. आपका मार्गदर्शन सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है. हम आपको बताना चाहेंगे